दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 3 अगस्त 2023 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 3 अगस्त 2023 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान के संविधान से लिया गया है। वही साथियों प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों आपसे पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। वही जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और साथियों विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो साथियों यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है किससे संबंधित है। तो साथियों यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो साथियों यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। और वही साथियों अनुच्छेद 19 पूछा जाए तो यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों आपसे पूछा गया था पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों यह सितार वाद्य यंत्र से है। और साथियों पंडित रविशंकर को जो है 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों यह सरोद वाद्य यंत्र से है। और पंडित रविशंकर का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है। तो साथियों यह केरल राज्य की है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए जनगणना 2011 के अनुसार देश भर में साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों यह 74.04% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर जो है 82.14% है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों यह 65.46% है। कितना? 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो साथियों आपसे पूछा गया था श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो साथियों यह गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या? गदाधर चट्टोपाध्याय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो साथियों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस शहर की स्थापना किया था। तो मेरे प्यारे साथियों हुमायूं ने जो है दीन पनाह शहर की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1533 ईस्वी में किया था। कब? 1533 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो साथियों यह A.O. ह्यूम थे। कौन? A.O. ह्यूम। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों यह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न जो है कुछ विषाणु से होने वाले रोग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को जो है पूरा प्रश्न नहीं याद था तो नहीं बता पाए हैं। तो साथियों जो लोग एग्जाम देकर आए हैं अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि विषाणु से होने वाले संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई शक्ति योजना किसके द्वारा लॉन्च
चलाया गया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था ई शक्ति योजना किसके द्वारा चलाया गया था? तो साथियों यह नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 2017 में चलाया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो साथियों यह बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? साथियों अगर भंडार पूछा जाए तो उड़ीसा राज्य में है और उत्पादक राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। तो साथियों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्पादक राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है और भंडार पूछा जाए तो उड़ीसा राज्य है। विंबलडन चैंपियन 2023 के विजेता कौन है? तो साथियों यह कार्लोस अल्कराज हैं। कौन? कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018 एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो साथियों वर्ष 2018 एशियाई खेल में भारत ने कुल 69 मेडल जीता है। कितना? 69। और साथियों वर्ष 2018 एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह इंडोनेशिया में हुआ था। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ष 2018 एशियाई खेल में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो साथियों यह नीरज चोपड़ा थे। कौन? नीरज चोपड़ा। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 विश्व कप 2022 के विजेता टीम कौन है? तो साथियों T20 विश्व कप 2022 के विजेता टीम जो है इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए T20 विश्व कप 2022 के उप विजेता टीम कौन है? तो साथियों यह पाकिस्तान रही थी। ISSF चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब का संबंध है। तो साथियों आपसे पूछा गया था ISSF चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब का संबंध है किस शहर से है? तो साथियों यह मुंबई से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों यह प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों स्वर्ण पदक की बात की जाए तो 1 जीता है, सिल्वर पदक 2 जीता है और ब्रोंज मेडल की बात की जाए तो 4 ब्रोंज मेडल जीता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों अगले आने वाले शिफ्ट में आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीता? अगर कुल पदक पूछा जाए तो 7, स्वर्ण 1, सिल्वर 2 और ब्रोंज मेडल जो है 4 पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर जवेलिन थ्रो करके पदक जीता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर जवेलिन थ्रो करके पदक जीता? तो साथियों यह 89.94 मीटर जवेलिन थ्रो करके जो है पदक जीता है। और साथियों एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 2021 में जो है 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रचा है। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा क्योंकि साथियों यह एक्स्ट्रा फैक्ट आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और साथियों इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपका अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह 1967 में दिया गया था, जिसमें से कालिदास सम्मान पूछा जाए तो 1988 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो साथियों इस प्रश्न को मैंने आपको
कल की एनालिसिस में बताया है, मैंने साथियों ये भी बताया है कि ये कंफर्म नहीं था कि ये प्रश्न कल पूछा ही गया था, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म है कि आज ये प्रश्न आपको पूछा गया था। दोस्तों मैंने इसका कल ही आपको बताया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो यह 17.72% है, जिसमें से आपको मैं प्रजनन दर भी बताया था कि प्रजनन दर पूछा जाए तो 2.4% है। कितना? 2.4%। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों मैं प्रश्न से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो साथियों चोल वंश की स्थापना जो है विजयालय ने किया था। किसने? विजयालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। वही साथियों कुचिपुड़ी पूछा जाए तो ये भी आंध्र प्रदेश की है। साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होता है कि भांगड़ा और गिद्दा ये दोनों लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह पंजाब राज्य की है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए भरतनाट्यम किस राज्य की है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। ओके फ्रेंड्स, इन एक्स्ट्रा पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ओणम त्योहार जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। और साथियों ये प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कर्मा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो यह झारखंड में मनाया जाता है। और नुआखाई त्योहार जो है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? तो साथियों समान कार्य के लिए समान वेतन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के डी में सुनिश्चित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 39 डी में। और साथियों यह किसका अंग है? तो साथियों यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का अंग है। और साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो साथियों यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पहली मेथेनॉल बसों का अनावरण किया गया है? तो साथियों आपसे पूछा गया था हाल ही में किस शहर में पहली मेथेनॉल बसों का अनावरण किया गया है? तो साथियों यह बेंगलुरु में किया गया है। कब किया गया? तो 14 मार्च 2023 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। साथियों आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको सारे प्रश्न कराए हैं, मैं सभी प्रश्नों से रिलेटेड जो है आपको 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट दिया है। साथियों यही एक्स्ट्रा फैक्ट आपको एग्जाम में हूबहू देखने को जरूर कभी मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था इसमें थोड़ा सा कंफर्म नहीं है कि ये प्रश्न पूछा ही गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये प्रश्न पूछा गया है और कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो साथियों अगर पूछा गया होगा ठीक है, नहीं पूछा गया होगा तो फिर आप इसको जान लीजिए कि ये प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो साथियों अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा तो इसका सही आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगर नहीं पूछा गया होगा तो आप इसको जानकारी के लिए इसको आप याद कर लीजिएगा, कभी न कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है। तो साथियों आज के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर 25 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों अगर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का कोई प्रश्न अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों आज ये क्लास जो है मैंने जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है, क्या यह आपको अच्छा लगा? अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।